चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्या आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? क्या आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? अगर आवाज और वीडियो क्लियर हो तो इंटीमेट करें तो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर होगी। तो कल हम लोग स्किन इफेक्ट पढ़ रहे थे और मैंने आपको बताया था कि जब भी आप अपने कंडक्टर से एसी करंट पास करेंगे तो एसी करंट के केस में आप देखेंगे जो आपका सेंटर ऑफ द कंडक्टर होगा, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं दैट इज इनर मोस्ट पार्ट जो आपके कंडक्टर का होगा, उससे जो फ्लक्स लिंकेज है वो आपका क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। वहीं अगर मैं आउटर सरफेस के बारे में बात करूं कंडक्टर के, तो वहां पर फ्लक्स लिंकेज क्या होगा, सबसे कम होगा। सेंटर पे या फिर इनर मोस्ट पार्ट पे अगर फ्लक्स लिंकेज सबसे ज्यादा होगा तो करंट को फ्लो करने की अपोजिशन आपको सबसे ज्यादा सेंटर से मिलेगा। और बेटा जो आउटर सरफेस होगा कंडक्टर का वहां पर फ्लक्स लिंकेज आपका कम है, तो अपोजिशन भी करंट के फ्लो करने के लिए क्या होगा, कम होगा। तो आप देखेंगे कि एसी के केस में आपका जो है सबसे कम करंट आपका कहां से पास करता है, सेंटर से। और मोस्ट ऑफ द जो करंट होता है वो आपका कहां से पास कर जाता है, दैट इज नथिंग बट द आपके कंडक्टर के आउटर सरफेस से, या फिर आप बोल सकते हैं स्किन से पास कर जाता है। इसलिए इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, स्किन इफेक्ट बोलते हैं। और आप देखेंगे ड्यू टू द स्किन इफेक्ट जो आपका जो करंट है वो आपके ओवरऑल या फिर ओवरऑल क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास नहीं करेगा, आपके जो है कम ही क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास करेगा। जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया आपने दिया था उससे कम ही क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास करेगा। और आप देखें करंट जितना आपके आउटर सरफेस से पास करेगा उतना ही क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अगर करंट को फ्लो करने के लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता जाएगा तो रेजिस्टेंस आपका जो है क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए। तो आप देखेंगे कि जितना मेरा करंट कंडक्टर की स्किन के, मोस्ट ऑफ द करंट, जितना करंट आपके कंडक्टर की स्किन से पास करेगा उतना ही आपका स्किन इफेक्ट क्या होता जाएगा, ज्यादा, क्योंकि स्किन इफेक्ट की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ेगा। रेजिस्टेंस ज्यादा होने का मतलब स्किन इफेक्ट क्या है, मोर विल बी देयर, ठीक है। और स्किन इफेक्ट मोर होने का मतलब दैट इज द आपका जो कंडक्टर है, कंडक्टर की आउटर सरफेस से ज्यादा करंट पास कर रहा है। जितना करंट इनर सरफेस की तरफ बढ़ता जाएगा उतना क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ता जाएगा, इफेक्टिव एरिया बढ़ता जाएगा, इफेक्टिव एरिया बढ़ता जाएगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती जाएगी और आपका जो है कंडक्टर में स्किन इफेक्ट क्या बोला जाएगा कि कम है, ठीक है। क्योंकि मैंने बोला था ड्यू टू द स्किन इफेक्ट दैट इज ए रेजिस्टेंस ऑफ द एसी ऑफ द कंडक्टर इज ग्रेटर देन द रेजिस्टेंस ऑफ डीसी विल बी देयर। डीसी के केस में आप देखेंगे, इन द केस ऑफ डीसी मैंने बताया था कि जितना भी आप क्रॉस सेक्शनल एरिया देते हैं पूरे पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया से एक समान करंट पास करता है, ठीक है। मतलब जो पूरा पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया वो पूरा पूरा इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया है करंट के फ्लो करने के लिए। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करंट का होता है जिसकी वजह से ओवरऑल क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होता है। तो आपका डीसी के लिए सेम कंडक्टर कम रेजिस्टेंस ऑफ। डिसएडवांटेज क्या है, स्किन इफेक्ट है। पहला डिसएडवांटेज है कि स्किन इफेक्ट की वजह से आपके कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अगर कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो कंडक्टर में पावर लॉस बढ़ जाएगा, और कंडक्टर में अगर पावर लॉस होगा तो कंडक्टर की इफिशियंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। दूसरा, कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ने से एक तो कंडक्टर में ड्रॉप ज्यादा होगा, और अगर कंडक्टर में ड्रॉप ज्यादा होगा तो आप बोलेंगे कि नो लोड से फुल लोड पे जब आप कंडक्टर को लेके आएंगे तो उसमें फ्लक्चुएशन ज्यादा हो, क्योंकि जितना ड्रॉप होगा उतना ही फ्लक्चुएशन विल बी देयर, दैट इज कॉल्ड वोल्टेज रेगुलेशन विल बी मोर। तो डिसएडवांटेज लिख लीजिए आप स्किन इफेक्ट है। उसके बाद स्किन इफेक्ट को कैसे कम कर सकते हैं या फिर स्किन इफेक्ट किन किन चीजों पर डिपेंड करता है उस चीज को देखेंगे, ठीक है। उस चीज को बताने के लिए मुझे आपको एक पैरामीटर पढ़ाना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड स्किन डेप्थ, ठीक है। तो उसको हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज डिसएडवांटेज of skin effect, disadvantage of skin effect, ठीक है। पहला डिसएडवांटेज है स्किन इफेक्ट का, तो स्किन इफेक्ट की वजह से आपके कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लिख रहा हूं, ड्यू टू स्किन इफेक्ट, ड्यू टू स्किन इफेक्ट
the resistance of the conductor is increased due to skin effect. The resistance of the conductor will be increased. अगर resistance बढ़ेगा तो power loss बढ़ जाएगा. therefore power loss, therefore due to the skin effect, the power loss in the conductor will be increased. और अगर बेटा कंडक्टर में पावर लॉस बढ़ जाएगा तो उसकी इफिशिएंसी कम हो जाएगी. Hence the efficiency of the conductor will be decreased. Hence the efficiency that is neta of the conductor will be decreased due to skin effect. ठीक है. और अगर एफिशिएंसी आपकी बेटा कम हो जाएगी या फिर आप देखेंगे रेजिस्टेंस बढ़ा तो पावर लॉस बढ़ेगा, एफिशिएंसी कम हो जाएगा. रेजिस्टेंस बढ़ने से एक और दिक्कत आएगी कि वोल्टेज ड्रॉप भी कंडक्टर बढ़ जाएगा. नेक्स्ट, दूसरा डिसएडवांटेज है. ये मैंने 3 डिसएडवांटेज एक ही साथ लिख दिए हैं. ठीक है. स्किन इफेक्ट की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जिसकी वजह से ड्रॉप बढ़ेगा. ड्रॉप बढ़ने की वजह से आपका वोल्टेज ड्रॉप अगर बढ़ जाएगा तो फ्लक्चुएशन, जिसको वोल्टेज रेगुलेशन आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. तो लिख लो ड्यू टू स्किन इफेक्ट the resistance of the conductor is increased. The resistance of the conductor is increased. Therefore, due to the skin effect, voltage drop in the conductor is increased. Hence voltage regulation, hence fluctuation या फिर voltage regulation, change, voltage regulation in the conductor will be increased due to skin effect. ठीक है.
चलिए नेक्स्ट यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं कि जैसे मान लीजिए आप अपने कंडक्टर से डीसी करंट फ्लो कराएंगे तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा करंट का, वहीं एसी करंट पास करेंगे तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा करंट का इनसाइड द कंडक्टर। तो दो फिगर बना लेते हैं, लिख लीजिए पहले इसको। ठीक है, दो फिगर बनाते हैं। दैट इज यहां पर मेरे पास कंडक्टर है, देखिए कंडक्टर, और अभी मैं इसको एसी सप्लाई डीसी सप्लाई से कनेक्ट कर रहा हूं। नाउ आई कैन बी कनेक्ट डीसी सप्लाई। ये मैं कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया दिखाया हूं, और अभी मैं यहां पर कैसी सप्लाई से कनेक्ट कर रहा हूं, डीसी सप्लाई से कनेक्ट कर रहा हूं। नाउ जैसे ही आप बेटा डीसी सप्लाई से कनेक्ट करेंगे कंडक्टर को, क्योंकि सर्किट क्लोज है, इमीडिएटली डीसी करंट फ्लो करेगा। नाउ सोर्स से आपका डीसी करंट फ्लो करेगा, आईडीसी डीसी करंट फ्लो करेगा। और डीसी करंट जब आपके कंडक्टर से पास करेगा, हेलो, डीसी करंट जब आपके कंडक्टर से पास करेगा तो कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा करंट का, यूनिफॉर्म, बिल्कुल एक समान करंट पास करेगा। पूरा पूरा जो इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल, जितना भी क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है, पूरे पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया में आपका एक समान करंट फ्लो करेगा, यूनिफॉर्म करंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो इस कंडक्टर के सरफेस के अंदर या फिर इस कंडक्टर के अंदर जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो करंट आपका फ्लो करेगा, वो आपका एक समान करंट फ्लो करेगा, एक समान करंट फ्लो करेगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा करंट। तो मैं करंट दिखा रहा हूं, इसके अंदर जो करंट होगा वो एक समान डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये मैंने दिखाया है, दिस इज द यूनिफॉर्म distribution of current inside the conductor, inside the conductor। ठीक है, और इस तरह से करंट आपका क्या करेगा, फ्लो करेगा। डीसी करंट, डीसी करंट के लिए एक इफेक्टिव एरिया ज्यादा होगा, एसी के लिए इफेक्टिव एरिया कम होगा। वहीं हम जो है इसी कंडक्टर से, अगर इसी कंडक्टर से मैं एसी करंट को पास कर दूं, इसी कंडक्टर से अगर मैं एसी करंट का पास करूंगा, तो जो करंट होगा वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। मोस्ट ऑफ द करंट आपके कंडक्टर की स्किन या फिर आउटर सरफेस से पास करके इतना ही एरिया यूज करेगा करंट फ्लो, तो इफेक्टिव एरिया कम हो जाएगा करंट को फ्लो करने के लिए। ठीक है, नाउ दिस इज एसी सप्लाई से कनेक्ट कर रहा हूं इस बार। नाउ दिस इज एसी सप्लाई। जब एसी सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो करंट भी कैसा आएगा, एसी। दिस इज एसी वोल्टेज आई कैन बी अप्लाइड, तो करंट भी कैसा होगा, एसी करंट विल बी देयर। एसी करंट, और एसी करंट जब आपके कंडक्टर से पास करेगा तो डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा करंट का वो नॉन यूनिफॉर्म होगा भैया, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट इनसाइड द कंडक्टर। और इसकी वजह से इफेक्टिव एरिया कम हो जाएगा, तो कंडक्टर आपका ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, एसी के केस में कम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा डीसी के केस में। यहां पर आपका जो इफेक्टिव एरिया होगा वो ज्यादा होगा, यहां पर कम होगा।
ठीक है, लिख रहा हूं ड्यू टू द इफेक्टिव एरिया इन द केस ऑफ एसी, ये इसको बनाए बेटा। हो गया? यहां पर आप देखेंगे इफेक्टिव एरिया एसी के, चलो यहां पर लिख रहा हूं इन केस ऑफ एसी, इन केस ऑफ एसी द इफेक्टिव एरिया, द इफेक्टिव एरिया, इफेक्टिव एरिया टू फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट inside the conductor, inside the conductor is less as compared to DC, as compared to in case of DC, as compared to effective area, effective area to flow of current inside the conductor in case of DC। DC के कंपैरिजन में एसी में इफेक्टिव एरिया क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जिसकी वजह से सो दैट अगर एसी के केस में इफेक्टिव एरिया कम है तो एसी के लिए कंडक्टर ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा एज कंपेयर टू डीसी। ऊपर के 2 पॉइंट का मतलब कुछ नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर जो है नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा और यहां पर यूनिफॉर्म होगा। यहां पर इफेक्टिव एरिया कम होगा, मोस्ट ऑफ द करंट कंडक्टर की आउटर सरफेस या फिर स्किन से पास कर जाएगा। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, लिख दिया यहां पर, दिखा नहीं पाया हूं, ठीक है, दिखाया एक जैसा है। चलिए अब हम बात करते हैं स्किन डेप्थ। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा क्योंकि ये पैरामीटर आपको कोई पढ़ाएगा नहीं, स्किन डेप्थ। ध्यान से सुनिएगा, स्किन डेप्थ क्या होती है। जितना ज्यादा एरिया यूज करेगा उतना कम स्किन इफेक्ट हो, क्योंकि एरिया अगर ज्यादा हो जाएगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, स्किन इफेक्ट में रेजिस्टेंस बढ़ता है तो रेजिस्टेंस का कम होना आपका स्किन इफेक्ट को कम होना बताएगा। कंडक्टर स्किन से ना फ्लो करे, कंडक्टर से मोस्ट ऑफ द करंट कंडक्टर से ही फ्लो करे, ठीक है, तो दैट इज नथिंग बट द स्किन इफेक्ट कम है। जितना करंट आपके कंडक्टर की तरफ से फ्लो करेगा, आउटर सरफेस की तरफ से जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ही कंडक्टर की स्किन से फ्लो करेगा, तो स्किन इफेक्ट आपका क्या कहलाएगा? ज्यादा हो। स्किन डेप्थ जरा सुनिए, स्किन डेप्थ बता रहा हूं, यहां पर आइए। स्किन डेप्थ क्या होती है आपको देखिए, कल मैंने आपको बताया था, यहां पर ध्यान से सुनिएगा। यहां पर देखिए, जब मैं अपने कंडक्टर से एसी करंट पास करूंगा तो मोस्ट ऑफ द करंट जो है जो कंडक्टर के कहां से पास करेगा बेटा? आपके आउटर सरफेस या फिर स्किन से पास करेगा।
ठीक है, तो आप देखेंगे मैंने बोला था कि मोस्ट ऑफ द करंट जो है, मोस्ट ऑफ द करंट इतने विड्थ से क्या कर रहा है, पास कर रहा है, इतने विड्थ से। दिस इज द, यहां पर आप देखेंगे सेंटर पे अपोजिशन ज्यादा है, तो ये करंट आपका इनसिग्निफिकेंट है, इस करंट को आप निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो बोल सकते हैं कि कंडक्टर के सरफेस से, कंडक्टर के सरफेस से आपका जो है, कंडक्टर के सरफेस से जितनी विड्थ तक मोस्ट ऑफ द करंट क्या करता है, पास करता है, उसी विड्थ को क्या बोलते हैं, स्किन डेप्थ। स्किन डेप्थ वो विड्थ होती है, स्किन डेप्थ हमेशा कहां से मेजर की जाएगी, कंडक्टर के सरफेस। कंडक्टर के सरफेस पे जो करंट होगा वो मैक्सिमम, कंडक्टर के सरफेस से मैक्सिमम करंट पास करेगा, ठीक है, कंडक्टर के सरफेस से मैक्सिमम करंट पास करेगा। तो कंडक्टर के सरफेस से कंडक्टर के अंदर जितनी विड्थ तक, जितनी विड्थ तक मोस्ट ऑफ द करंट क्या करता है, पास करता है। हेलो, कंडक्टर के सरफेस से कंडक्टर के अंदर की तरफ, जैसे जैसे मैं कंडक्टर के अंदर सेंटर की तरफ जाता जाऊंगा, करंट का मैग्नीट्यूड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो कंडक्टर के सरफेस से जब आप कंडक्टर के अंदर जाएंगे तो जितनी विड्थ तक, जितनी विड्थ तक मोस्ट ऑफ द करंट क्या कर जाएगा, फ्लो कर जाएगा, मोस्ट ऑफ द करंट फ्लो करेगा, उस विड्थ को बोलते हैं स्किन डेप्थ। ये बताओ, स्किन डेप्थ जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा आपका करंट क्या करेगा, उतने ज्यादा आपके कंडक्टर के सरफेस एरिया से क्या करेगा, पास करेगा। अगर सरफेस एरिया या फिर इफेक्टिव एरिया क्या होगा, पास ज्यादा होगा। आप देखेंगे अगर ये विड्थ आपकी जो है जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम ऑफर करेगा, ठीक है। तो और जितनी ये विड्थ आपकी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, जितनी ये विड्थ कम होती जाएगी उतना करंट आपके कंडक्टर की स्किन से उतना ज्यादा करंट पास करेगा, और जितना ज्यादा करंट आपके कंडक्टर की स्किन से पास करेगा उतना ही आपका जो है स्किन इफेक्ट ज्यादा होगा, क्योंकि जितना बेटा ये कंडक्टर जो है कंडक्टर की स्किन से पास करे, इफेक्टिव एरिया उतना ही क्या होता जाएगा, करंट के फ्लो करने के लिए कम होता जाएगा। इफेक्टिव एरिया कम होता जाएगा तो रेजिस्टेंस आपका क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो मैं डेफिनेशन पढ़ रहा हूं, स्किन डेप्थ की डेफिनेशन होती है, इट इज द डेप्थ, इट इज द डेप्थ इनसाइड द कंडक्टर। ये कंडक्टर के अंदर एक डेप्थ होती है, इट इज द डेप्थ या फिर इट इज द लेंथ इनसाइड द कंडक्टर मेजर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, मेजर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, एट विच the current is equal to the 1/e times of the इस सरफेस करंट या फिर सरफेस पे कैसा करंट है, मैक्सिमम करंट। तो बोला जाता है कंडक्टर के अंदर, हेलो, कंडक्टर के अंदर, ठीक है, ये आपकी वो विड्थ होती है, कंडक्टर के अंदर की वो विड्थ होती है, और ये विड्थ जो है कहां से मेजर की जाए, कंडक्टर के सरफेस से। कंडक्टर के सरफेस से कंडक्टर के अंदर की वो विड्थ, जिस विड्थ पे जो करंट है वो आपके सरफेस करंट का कितना हो जाए, 1/e टाइम्स हो जाए। 1/e टाइम्स का मतलब होता है, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं, कंडक्टर के सरफेस से कंडक्टर के अंदर तक, कंडक्टर के अंदर वो विड्थ जिस विड्थ पे करंट का मैग्नीट्यूड सरफेस का कितना हो जाए, 36.8% हो जाए, 36.8% हो जाए, उस विड्थ को बोलेंगे स्किन डेप्थ। और इस विड्थ से आपका मोस्ट ऑफ द करंट इसी विड्थ से क्या करता है, पास करता है, ठीक है। चलो 1/e की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो 1/e की वैल्यू 0.368 है, मैंने आपको कंट्रोल सिस्टम में बताया था। तो बेटा मैंने बोला कि कंडक्टर के सरफेस से कंडक्टर के अंदर, ठीक है, जिस विड्थ पे जो करंट है, जिस विड्थ पे करंट आपका जो है सरफेस करंट, सरफेस करंट बोलिए फिर मैक्सिमम करंट का कितना हो जाए, 36.8%, 36.8% हो जाए, उस विड्थ को बोलेंगे स्किन डेप्थ, ठीक है। या फिर आप देखेंगे जैसे जैसे आप कंडक्टर के सरफेस से कंडक्टर के अंदर की तरफ आते जाएंगे आपका करंट कम होता जाएगा, और एक ऐसी विड्थ आएगी जब करंट आपका मैक्सिमम करंट का कितना हो जाएगा, 36.8% हो जाएगा। तो दैट विड्थ इज नथिंग बट नोन एज ए स्किन डेप्थ, ठीक है। या फिर आप इसको बोल सकते हैं कि आप कंडक्टर के सरफेस से जब सेंटर की तरफ आएंगे तो करंट आपका कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, एक ऐसी विड्थ आएगी, एक ऐसी लेंथ आएगी जिस लेंथ पे कंडक्टर का मैग्नीट्यूड घटते घटते सरफेस का कितना हो जाएगा, 36.8% तक हो जाएगा, उसी विड्थ को बोलेंगे स्किन डेप्थ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपका जो है दैट इज आपका फिगर बना देता हूं, फिर डेफिनेशन लिखा दो। नेक्स्ट हेडिंग डालें बेटा। और बेटा ये वो विड्थ होती है जिस विड्थ से मोस्ट ऑफ द करंट आपका फ्लो करेगा। अगर स्किन डेप्थ ज्यादा होगी तो ज्यादा सरफेस एरिया से पास करेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। या फिर आप बोलेंगे कि करंट उतना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, और जितना विड्थ कम होती जाएगी उतना करंट आपका कंडक्टर
के सरफेस से पास करेगा। मोस्ट ऑफ द करंट कंडक्टर सरफेस से पास करने का मतलब स्किन इफेक्ट ज्यादा है, तो कि इफेक्टिव एरिया उतना ही कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं नेक्स्ट हेडिंग दे लिए स्किन डेप्थ, इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिए स्किन डेप्थ। स्किन डेप्थ, स्किन डेप्थ को जनरली हम लोग डेल्टा से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। स्किन डेप्थ को हम लोग डेल्टा से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ना मैं कंडक्टर बना रहा हूं, आज ये कंडक्टर बना रहा हूं, दिस इज ए कंडक्टर। नाउ this is the center of the conductor, this is the center of the conductor. Now this is the surface of the conductor, this is the surface of the conductor। ध्यान से देखिएगा, this is the surface of the conductor। Now this is the distance, this is x equal to 0, this is x equal to r, r radius है। now this is x equal to minus r। ठीक है, now you can see the picture कि जब मैं इस कंडक्टर से एसी करंट पास करूंगा, जब मैं इस कंडक्टर से एसी करंट पास करूंगा तो क्या होगा, बनाइएगा नहीं, पहले देख लीजिए। जब मैं इस कंडक्टर से एसी करंट पास करूंगा, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर देता हूं। ठीक है, जब मैं एसी करंट पास करूंगा तो आप देखिए जो एसी करंट होगा सेंटर पे अपोजिशन सबसे ज्यादा होगा, तो सेंटर से सबसे कम करंट पास करेगा। और जैसे जैसे मैं कंडक्टर के सरफेस की तरफ बढ़ता जाऊंगा वैसे वैसे करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा, और कंडक्टर के सरफेस पे मैक्सिमम करंट क्या करेगा, पास करेगा। सेंटर पे अपोजिशन सबसे ज्यादा होगा, तो वेरी वेरी स्मॉल करंट इज पासिंग थ्रू द, और जैसे जैसे आप सरफेस की तरफ बढ़ते जाएंगे करंट का मैग्नीट्यूड क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और कंडक्टर के सरफेस पे मैक्सिमम करंट क्या करेगा, पास करेगा। सरफेस ऑफ द कंडक्टर पे मैक्सिमम करंट क्या करेगा, पास करेगा। that is the maximum current is passing through the surface of the conductor। ठीक है, लाइक ठीक है, चलिए तो आप देखेंगे कि आपका जो है कंडक्टर के सरफेस पे मैक्सिमम करंट है, कंडक्टर के सरफेस पे मैक्सिमम करंट है। ध्यान से देखिएगा, कंडक्टर के सरफेस से मैक्सिमम करंट क्या कर रहा है, पास कर रहा है, दिस इज द मैक्सिमम करंट। और जैसे जैसे मैं सेंटर की तरफ आता जाऊंगा करंट का मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा। एक ऐसी विफ्ट कंडक्टर के सरफेस से जब आप सेंटर की तरफ आएंगे तो एक ऐसी लेंथ या फिर एक ऐसी विफ्ट होगी जिस विफ्ट पे करंट का मैग्नीट्यूड आपके कंडक्टर के सरफेस के मैग्नीट्यूड का क्या हो जाएगा बेटा, दैट इज 36.8% तक आ जाएगा, घटते घटते, क्योंकि मैं सरफेस से जब अंदर की तरफ आऊंगा तो करंट का मैग्नीट्यूड घटेगा, तो दैट इज घटते घटते कितना हो जाए बेटा, सरफेस करंट का कितना हो जाए, 36.8%, या फिर आपके सरफेस करंट, सरफेस करंट बोलिए, फिर मैक्सिमम करंट का कितना हो जाए बेटा,
0.368 टाइम्स हो जाए, ठीक है। 0.368 टाइम्स को अगर मैं परसेंटेज में लिखूंगा तो दैट इज नथिंग बट 36.8, या फिर इसको 1/e टाइम्स बोल सकते हैं। 1/e की वैल्यू होती है 36 दैट इज 0.368। और बेटा इस विफ तक, यहां तक आपका जो करंट होगा, जैसे जैसे मैं आपके सेंटर की तरफ करंट का मैग्नीट्यूड घटता जाएगा, स्किन डेप्थ तक ही मोस्ट ऑफ द करंट क्या करता है, पास करता है। स्किन डेप्थ, इस डेप्थ तक ही मोस्ट ऑफ द करंट आपका क्या कर देगा, पास कर। उसके बाद करंट का मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है, उसको निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं बेटा, दैट इज आप देखेंगे कि जैसे जैसे मैं कंडक्टर के सरफेस से, जैसे जैसे मैं कंडक्टर के सरफेस में करंट की वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम होगी। कंडक्टर के सरफेस पे करंट कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। और जैसे जैसे आप सेंटर की तरफ आते जाएंगे करंट का मैग्नीट्यूड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। मैं बना रहा हूं ग्रीन कलर से, ध्यान से देखिए। जैसे जैसे आप कंडक्टर के सेंटर की तरफ आते जाएंगे करंट का मैग्नीट्यूड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे आप सरफेस से सेंटर की तरफ आते जाएंगे, पोजीशन बढ़ता जाएगा, करंट का मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा। और बेटा सेंटर पे आपका मिनिमम करंट क्या करेगा, पास करेगा। दिस इज द आई मिनिमम, दिस इज मिनिमम करंट पास करेगा। सरफेस पे मैक्सिमम करंट होगा, जैसे जैसे आप सेंटर की तरफ आते जाएंगे करंट का मैग्नीट्यूड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। दिस इज द मैक्सिमम, ठीक है। अब आप देखेंगे कंडक्टर के सरफेस से जब आप सेंटर की तरफ आएंगे तो करंट का मैग्नीट्यूड घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है। एक ऐसी विफ्ट आएगी सरफेस से, हेलो, सरफेस से कंडक्टर के अंदर एक ऐसी विफ्ट आएगी जिस विफ्ट पे करंट का मैग्नीट्यूड सरफेस करंट का कितना हो जाए, 1/e टाइम्स, या फिर 0.368 टाइम्स, या फिर कितना परसेंट, 36.8%। तो दैट विफ्ट इज नोन एज ए स्किन डेप्थ। और इस डेप्थ से ही मोस्ट ऑफ द करंट क्या करेगा, पास करेगा। तो मैं ध्यान से देखिए बना रहा हूं, ठीक है। हेलो, मैं मान के चल रहा हूं, ध्यान से सुनिए, मैं मान के चल रहा हूं कि कंडक्टर के सरफेस से इस विफ्ट पे, इस पॉइंट पे जो करंट है वो मैक्सिमम करंट है, फिर सरफेस करंट का कितना हो गया, 1/e टाइम्स, ठीक है। नाउ आई कैन बी टेक इट हियर, दिस इज द विफ्ट। कंडक्टर के सरफेस से मैंने जो विफ्ट मैंने मेजर की, यहां से करंट घट रहा हो, घटते घटते सरफेस करंट का कितना हो गया, 1/e टाइम्स। दैट इज करंट घटते घटते आपका कंडक्टर के सरफेस से करंट घटते घटते इस विफ्ट पे, दिस इज द विफ्ट, इस विफ्ट पे, इस विफ्ट पे कंडक्टर के सरफेस से आपका करंट घटना स्टार्ट हुआ। कंडक्टर के सरफेस से मैक्सिमम करंट है, जैसे मैं आपके कंडक्टर के सरफेस से कंडक्टर के अंदर जाऊं करंट घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा। और बेटा इस लेंथ पे करंट घटते घटते मैक्सिमम करंट का फिर सरफेस करंट का कितना हो गया, इस पॉइंट पे जो करंट है वो मैक्सिमम करंट फिर सरफेस करंट का 1/e टाइम्स ऑफ द सरफेस करंट, या फिर मैक्सिमम 1/e को बोलेंगे दिस इज 0.368 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम करंट या फिर सरफेस करंट। इस विफ्ट को, कंडक्टर के सरफेस से इस विफ्ट को बोलते हैं स्किन डेप्थ। दिस विफ्ट इज कॉल्ड स्किन डेप्थ। और इतनी डेप्थ से ही मोस्ट ऑफ द करंट आपका क्या कर रहा है, पास कर रहा है। मैं बना रहा हूं, मोस्ट ऑफ द करंट इतनी विफ्ट से ही क्या कर रहा है, पास कर रहा है। मोस्ट ऑफ द करंट इतनी विफ्ट से ही क्या कर रहा है, पास कर रहा है। इस विफ्ट को बोलेंगे स्किन डेप्थ, इसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से, कंडक्टर के सरफेस से कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर के सरफेस से कंडक्टर के अंदर की तरफ आप जो है द विफ्ट इनसाइड, आपके कंडक्टर के सरफेस से कंडक्टर के अंदर की तरफ वो विफ्ट, जिस विफ्ट पे, हेलो, कंडक्टर के सरफेस से कंडक्टर के अंदर की तरफ वो विफ्ट, जिस विफ्ट पे करंट, सरफेस करंट का कितना हो जाए, 1/e टाइम्स हो जाए, या फिर 0.368 टाइम्स ऑफ द सरफेस करंट हो जाए, इस विफ्ट को बोलेंगे दैट इज कॉल्ड स्किन डेप्थ। दिस इज द स्किन डेप्थ। नाउ दिस इज नथिंग बट द कंडक्टर के सरफेस से कंडक्टर के अंदर की तरफ करंट घट रहा है, और घटते घटते जिस विफ्ट पे वो कहां पर पहुंच जाएगा बेटा, दैट इज 1/e टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम करंट या फिर सरफेस करंट, या फिर 0.368 टाइम्स ऑफ द सरफेस करंट या फिर मैक्सिमम करंट। दैट विफ्ट इज नथिंग बट द स्किन डेप्थ। और इतनी डेप्थ से ही मोस्ट ऑफ द करंट क्या कर रहा है, पास कर रहा है। दिस इज नथिंग, दिस इज द विफ्ट, इस विफ्ट को बोलेंगे डेल्टा। मैं एक ही साइड दिखाई जाती, मैंने दोनों साइड दिखा रहा है। तो मोस्ट ऑफ द करंट आप देखेंगे इतनी विफ्ट से पास कर पा रहा है,
ठीक है, मतलब दिस इज द इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, और बेटा ये बताओ, ये विफ्त अगर कम होगी, अगर मैं इस विफ्त को कम कर दूंगा तो आप देखें करंट आपका उतना ज्यादा स्किन से क्या करेगा, पास, कंडक्टर उतनी ही ज्यादा कंडक्टर की स्किन से पास करेगा, और स्किन से अगर ज्यादा पास करेगा तो दैट इफेक्टिव एरिया कम हो जाएगा, बट स्किन इफेक्ट कम हो जाएगा। अगर इस विफ्त की वैल्यू ज्यादा होगी, अगर इस विफ्ट की वैल्यू ज्यादा होगी तो आप देखें करंट उतने ही ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया से क्या करेगा, पास करेगा, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। स्किन से नहीं पास कर रहा है, मोस्ट ऑफ द एरिया से पास कर रहा है, तो दैट इज स्किन इफेक्ट की वैल्यू क्या है, कम। तो आप बोल सकते हैं विफ्ट अगर स्किन डेप्थ आपकी क्या होगी, स्किन डेप्थ जितनी ज्यादा होगी उतना ही आपका जो करंट है वो कंडक्टर के इफेक्टिव एरिया को यूज करेगा, मतलब आपका स्किन इफेक्ट उतना कम होगा। विफ्ट ज्यादा, स्किन डेप्थ ज्यादा, तो स्किन इफेक्ट कम। और अगर स्किन डेप्थ कम हो गई, मान लो स्किन डेप्थ इतनी हो गई, इतनी ही विफ्ट पे करंट आपके सरफेस करंट का 1/e टाइम्स हो गया, तो अगर विफ्ट कम हो गई तो आप देखिए मोस्ट ऑफ द करंट कहां पर कंसंट्रेट है, कंडक्टर के सरफेस, तो स्किन इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अगर विफ्ट कम है, स्किन डेप्थ कम है, तो स्किन इफेक्ट ज्यादा है। अगर विफ्ट आपकी ज्यादा है, स्किन इफेक्ट कम है, तो दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। फार्मूला स्किन डेप्थ का प्रूफ किया गया है, उस हिसाब से हम स्किन इफेक्ट के फार्मूले को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूं, दिस इज नथिंग बट द, ये वो विफ्ट है जिस विफ्ट से मोस्ट ऑफ द करंट क्या कर रहा है, पास कर रहा है। मोस्ट ऑफ द करंट मतलब सिग्निफिकेंट करंट का मैग्नीट्यूड कितना है, 1/e टाइम्स ऑफ द सरफेस करंट या फिर मैक्सिमम। इसके बाद करंट की वैल्यू निगलेक्टेड है, इस करंट को आप क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। तो कंडक्टर के सरफेस से कंडक्टर के अंदर की तरफ, कंडक्टर के सरफेस से कंडक्टर के अंदर की तरफ जिस विफ्ट पे या फिर जिस लंबाई पे करंट आपके सरफेस करंट का कितना हो जाए, 1/e टाइम्स ऑफ द सरफेस करंट हो जाए, वो विफ्ट कहलाएगी स्किन डेप्थ। क्लियर है, क्लियर है, किसी को कोई डाउट? चल, नाउ दिस इज नथिंग बट, यहां मैं लिख देता हूं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड, डेल्टा इज कॉल्ड स्किन डेप्थ, ये कहला रही स्किन डेप्थ, ये है स्किन डेप्थ, दिस इज स्किन डेप्थ। ठीक है, दिस इज द स्किन डेप्थ। इसको बना लीजिए, उसके बाद मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूं। एक बार और बता दीजिए, मैंने भैया बोला कि कंडक्टर के सरफेस से कंडक्टर के अंदर की तरफ जितनी विफ्ट पे करंट आपके सरफेस करंट का कितना हो जाए, 1/e टाइम्स हो जाए, दैट विफ्ट इज कॉल्ड द स्किन डेप्थ। ठीक है, कंडक्टर के सरफेस से कंडक्टर के अंदर की तरफ जितनी विफ्ट पे करंट आपके सरफेस करंट का कितना हो जाए, 1/e टाइम्स हो जाए, दैट विफ्ट इज कॉल्ड स्किन डेप्थ। और इस डेप्थ से ही मोस्ट ऑफ द करंट कंडक्टर के अंदर इसी विफ्ट से क्या करता है, पास करता है। मोस्ट ऑफ द करंट कंडक्टर के अंदर जितनी विफ्ट से पास करता है उस विफ्ट को ही स्किन डेप्थ बोलते हैं। अब स्किन डेप्थ का मैथमेटिकल फार्मूला क्या है कि कंडक्टर के सरफेस से कंडक्टर के अंदर की तरफ जितनी विफ्ट पे करंट आपके सरफेस करंट का कितना हो जाए, 1/e टाइम्स हो जाए, रिड्यूस होते होते 1/e टाइम्स हो जाए, उसी विफ्ट को आप स्किन डेप्थ बोल रहे हैं। स्किन डेप्थ से ही मोस्ट ऑफ द करंट पास करेगा, यहां पर ही निगलेक्टेड करंट होगा। अगर स्किन डेप्थ आपकी ज्यादा होगी तो इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा, मतलब करंट स्किन से नहीं मोस्ट ऑफ द कंडक्टर से पास कर रहा है। स्किन डेप्थ ज्यादा तो मोस्ट ऑफ द जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया पास करेगा, तो स्किन इफेक्ट कम। और स्किन डेप्थ जितनी कम होती जाए, ये विफ्ट जितनी कम होती जाएगी, मान लो ये विफ्ट यहां आ गई, तो आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द करंट कहां पर कंसंट्रेट है, स्किन पे कंसंट्रेट है, तो स्किन इफेक्ट ज्यादा हुआ। जितना स्किन की तरफ एक्यूमुलेट होता जाएगा, स्किन की तरफ एक्यूमुलेट कम होता जाएगा, जब विफ्ट की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती, जितनी ये कम उतना ज्यादा आपके कंडक्टर के सरफेस की स्किन से पास करेगा करंट, तो स्किन इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो दिस इज द विफ्ट। मैं फार्मूला लिख रहा हूं, वो मैं आपकी डेफिनेशन लिख रहा हूं, हो गया, इंटीमेट करें मुझे। चलिए लिखिए, डेफिनेशन लिखिए स्किन डेप्थ की। या फिर आप इसको बोल सकते हैं, आपका स्किन डेप्थ पे जो करंट होगा वो सरफेस करंट का कितना टाइम है, हेलो, स्किन डेप्थ पे, इस डेप्थ पे जो करंट है
वो आपके सरफेस करंट का कितना टाइम्स है, दैट इज 0.368 टाइम्स है, या फिर कितना परसेंट है सरफेस करंट का, 36.8%। इसको मैं परसेंटेज में भी लिख दूं, और 36.8% ऑफ मैक्सिमम करंट। दिस इज परसेंटेज में लिखेंगे तो 36.8% ऑफ मैक्सिमम करंट। इसको लिख लीजिए, परसेंटेज में लिख लीजिए। तो मैं सारी चीजें लिख देता हूं। ठीक है, चलिए लिखना स्टार्ट करें। डेफिनेशन, इट इज द विड्थ इनसाइड द कंडक्टर। देख, कंडक्टर के अंदर मेजर की जाती है। इट इज द विड्थ इनसाइड द कंडक्टर मेजर्ड, और कहां से मेजर्ड की जाती है, मेजर्ड फ्रॉम द surface of the conductor, surface of the conductor, measured from the surface of the conductor। ठीक है, it is the width inside the conductor measured from the surface of the conductor at which, इस विड्थ पे करंट कितना होगा, इस विड्थ पे जो करंट होगा वो आपके सरफेस करंट या फिर मैक्सिमम करंट का 1/e टाइम्स होगा। at which the current magnitude is equal to 1/e times of the surface current, और सरफेस करंट बोलिए या फिर सरफेस पे कैसा करंट है, दैट इज मैक्सिमम करंट बोलिए। सरफेस करंट और सरफेस पे ही कैसा करंट है, मैक्सिमम करंट। और करके लिख रहा हूं, या फिर कई बार जो है 1/e की जगह लिख दिया जाता है 0.368 टाइम्स। लिखिए, इट इज, और करके लिखिए, इट इज द डेप्थ inside the conductor, measured from the surface, measured from the surface of the conductor, at which the current magnitude is 0.368। 1/e की वैल्यू 0.368 होती है, टाइम्स ऑफ द सरफेस करंट और मैक्सिमम करंट। सरफेस पे जो करंट होता है वो मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम करंट, दैट इज आई मैक्स। जितनी विड्थ पे करंट कंडक्टर के अंदर जितनी विड्थ पे, हेलो,
कंडक्टर के सरफेस से कंडक्टर के अंदर जितनी विड्थ पे करंट का मैग्नीट्यूड आपके मैक्सिमम मैग्नीट्यूड का 1/e टाइम्स या फिर 0.368 टाइम्स हो जाएगा, उसी विड्थ को स्किन डेप्थ बोलेंगे। और इसी विड्थ से मोस्ट ऑफ द करंट आपके कंडक्टर से क्या करेगा, पास करेगा। इस चीज को परसेंटेज में भी लिख देता हूं, जितने भी तरीके से एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है सारे तरीके लिख देता हूं। इट इज द विड्थ, it is the width, it is the width या फिर depth, it is the depth inside the conductor, inside the conductor measured from the surface of the conductor, surface of the conductor at which the current, at which it is the depth inside the conductor measured from the surface of the conductor at which the surface current reduce, जहां पर सरफेस करंट घटते घटते रिड्यूस होता जाए और पहुंचे कितना 30, at which the surface current, at which the surface, ये वो विड्थ है कंडक्टर के सरफेस से कंडक्टर के अंदर तक, वो विड्थ है जिस विड्थ पे करंट, सरफेस करंट घटते घटते कहां तक पहुंच जाए, दैट इज 36.8% ऑफ इट्स सरफेस करंट या फिर मैक्सिमम करंट, एट व्हिच द सरफेस करंट रिड्यूस। इस विड्थ पे सरफेस करंट रिड्यूस होते होते पहुंचेगा, सरफेस करंट reduces and reaches 36.8% of its surface current value और मैक्सिमम करंट वैल्यू, और मैक्सिमम करंट वैल्यू। आपका सरफेस करंट रिड्यूस होते होते कहां तक पहुंच जाए, 36 पॉइंट ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने में जितनी विड्थ उसको लगती है वही विड्थ आपकी स्किन डेप्थ कहलाती है। अब मैंने आपको लिखाया बेटा, यहां पर देखिए, ये विड्थ जितनी कम होगी, स्किन डेप्थ जितनी कम होगी, उतना करंट कंडक्टर की स्किन से पास करेगा, तो स्किन इफेक्ट ज्यादा होगा, ठीक है। और जे विड्थ जितनी ज्यादा होगी उतना करंट कंडक्टर से क्या करेगा, मोस्ट ऑफ द करंट कंडक्टर के उतने ज्यादा सरफेस यदि पास करे, मतलब कंडक्टर स्किन से ना पास करके मोस्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द कंडक्टर से पास करेगा, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया, हेलो ये बेटा स्किन है, ये स्किन है, हेलो ये स्किन है, ये स्किन है। अगर बेटा आपका स्किन डेप्थ ज्यादा होगी तो स्किन की जगह मोस्ट ऑफ द करंट आपके कंडक्टर के ओवरऑल क्रॉस सेक्शन एरिया से पास करते, स्किन इफेक्ट कम होगा, स्किन से नहीं फ्लो कर रहा तो स्किन इफेक्ट कम है। तो लिखा हो बेटा, यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर लिखा था हम लोगों ने, फिर मैं नीचे भी लिखा देता हूं क्योंकि हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं। स्किन डेप्थ अगर आपकी ज्यादा होगी, हेलो स्किन डेप्थ अगर बेटा ज्यादा है तो कंडक्टर स्किन से ना फ्लो करके मोस्ट ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया पास करते, स्किन इफेक्ट क्या है, कम है, स्किन इफेक्ट क्या है, कम है। या फिर आप बोल सकते हैं कि स्किन डेप्थ अगर कम हुई, डेप्थ आपकी अगर कम हुई
तो कंडक्टर उतना ज्यादा स्किन से पास करेगा, तो स्किन इफेक्ट आपका क्या होगा, ज्यादा होगा। तो एक अगर कम है तो दूसरा ज्यादा। कैसा रिलेशन होगा स्किन डेप्थ और स्किन इफेक्ट में, इनवर्सली रिलेशन होगा। मैं नीचे लिख रहा हूं, चलो यही पॉइंट मैं नीचे लिख रहा हूं और फिर मैं आपको चीजें बता रहा हूं, फार्मूले बता रहा हूं किस किस चीजों पे स्किन इफेक्ट डिपेंड करता है। तो यह लिखेंगे स्किन डेप्थ अगर ज्यादा हुई तो स्किन इफेक्ट कम होगा, देखना चाहिए। जितनी विड्थ ज्यादा होगी उतना आपका जो है, आपका जो करंट है वो स्किन से नहीं फ्लो करेगा, तो स्किन इफेक्ट कम है। और जितना बेटा स्किन डेप्थ, हेलो, ये डेप्थ कहां से मेजर की जा रही, स्किन, स्किन मतलब कंडक्टर के सरफेस, कंडक्टर के सरफेस, ये डेप्थ आपकी स्किन सरफेस से है। अगर ये डेप्थ क्या हुई, कम हुई, तो उतना करंट कंडक्टर की स्किन से पास करेगा, तो स्किन इफेक्ट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यहां से आप लिख सकते हैं, सो दैट फ्रॉम द एबव टू रिलेशन, फ्रॉम, यहां से आप कंक्लूड करके लिख सकते हैं, from the यहां ऐसे लिखे, from the above two relation, above to a relation, we can say that skin effect is inversely proportional to skin depth, 1 by skin depth। ठीक है, आपका स्किन इफेक्ट और स्किन डेप्थ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। दिस इज द रिलेशन। जितना आपकी स्किन डेप्थ ज्यादा होगी उतना स्किन इफेक्ट कम होगा, जितना स्किन डेप्थ कम होगी उतना स्किन इफेक्ट ज्यादा होगा। यहां मैं लिख रहा हूं, अगर स्किन डेप्थ आपका ज्यादा हुआ तो स्किन इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम। लिख रहा हूं, हायर द वैल्यू ऑफ, या फिर अगर आपका स्किन डेप्थ कम हुई तो स्किन इफेक्ट क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो यहां पर एक पॉइंट लिख लेते हैं, केवल एक लिख लेते हैं दोनों में से, higher the value of skin depth, higher the value of skin depth, lower the value of skin effect, lower the value of skin effect। चलो स्किन डेप्थ का फार्मूला हमारे पास होता है। स्किन डेप्थ का फार्मूला निकालते हैं, कैसे निकालते हैं उसकी जरूरत है नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। अच्छा, ये चीज फिगर में भी देख लीजिए, थोड़ा सा लिख लिया। स्किन डेप्थ वो डेप्थ है जिस डेप्थ से मोस्ट ऑफ द करंट आपके कंडक्टर से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। ठीक है, यहां पर देखिए मैंने बोला था ये स्किन डेप्थ है, इस डेप्थ से मोस्ट ऑफ द करंट जो है वो इसी वेव से पास करते हैं। इस विफ्ट को बना लेते हैं यहां पर थोड़ा सा। हेलो, दिस इज द विफ्ट
इनसाइड द कंडक्टर, जिससे मोस्ट ऑफ द करंट क्या कर रहा है, पास कर रहा है। दिस इज द विड्थ, दिस इज द विड्थ इनसाइड द कंडक्टर, जिससे कि मोस्ट ऑफ द करंट क्या कर रहा है, पास कर रहा है। दिस इज द विड्थ, इस विड्थ से मोस्ट ऑफ द करंट क्या कर रहा है, पास कर रहा है। इस विड्थ को ही बोलते हैं स्किन डेप्थ। दिस इज कॉल्ड डेल्टा। ठीक है, डेल्टा इज नथिंग बट द विड्थ जिससे कि मोस्ट ऑफ द करंट क्या करेगा, पास करेगा। इसको बना लीजिए फिगर में थोड़ा सा। चलो देखो स्किन विड्थ कैसे कैलकुलेट की जाती है। स्किन विड्थ को कैलकुलेट करने के लिए बोर्ड पे देखो, स्किन डेप्थ को कैलकुलेट करने के लिए कंडक्टर के अंदर ये जो करंट का वेरिएशन है, एसी करंट का वेरिएशन, नॉन यूनिट, इस वेरिएशन की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर आप इस को निकाल लेंगे, जब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, डेल्टा हो जाएगी, तो करंट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1/e टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम करंट हो जाएगा। वहां से हम इस विड्थ को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जब इस विड्थ को कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले इस करंट की इक्वेशन को कैलकुलेट करते हैं। एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग करंट होता है, और बेटा जब मैं x की वैल्यू कितनी रख दूंगा, डेल्टा रख दूंगा, तो मेरा करंट कितना हो जाएगा, दैट इज 1/e टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम करंट। वहां से इस लेंथ की वैल्यू मालूम चल जाएगी इस विड्थ। और ये कैलकुलेट करने पे जो आती है वो मैं फार्मूला लिखता हूं। ठीक है, नाउ यू कैन बी टेक इट हियर। द स्किन डेप्थ जो होती है कैलकुलेट करने पे जो आती है, फार्मूला लिख रहा हूं, लिखे फार्मूला फॉर स्किन डेप्थ डेल्टा is given as delta skin depth is equal to skin depth delta is equal to होता है that is 1 upon under root pi f into this is mu into sigma, this is the formula, that is 1 upon under root pi into f into mu into sigma। ठीक है, दिस इज द फार्मूला फॉर स्किन डेप्थ। ठीक है, इस फार्मूले को थोड़ा सा और मॉडिफाइड कर सकते हैं आप 2 से, हेलो, आप क्या करिए, दैट इज √2 से ऊपर गुणा करिए, √2 से नीचे गुणा कर दीजिए, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। नाउ दिस इज नथिंग बट रिटन एज ए, दिस इज रिटन एज ए, इस पूरे को अंडर रूट पे लिख लीजिए, कोई फर्क थोड़ा आएगा। नाउ दिस इज अंडर रूट 1 अपॉन पाई एफ म्यू इंटू सिग्मा। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करूं, 2 से डिवाइड कर देता हूं। ध्यान से देखिएगा, मैंने न्यूमरेटर में 2 से गुणा किया, डिनोमिनेटर में 2 से गुणा किया। अब आप देखेंगे 2 पाई एफ ओमेगा होता है, 2 पाई एफ ये ओमेगा हो जाएगा, दिस इज द ओमेगा। तो दिस इज रिटन एज ए, नेक्स्ट फार्मूला इज नथिंग बट इक्वल टू, स्किन डेप्थ का फार्मूला हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई, हेलो, दिस इज रिटन एज ए, इस चीज को, दिस इज taken like this, this is omega, angular velocity, 2 pi f, this is the angular velocity, omega into mu into sigma, this is the formula of skin depth। लेकिन जनरली जो है यही फार्मूला आपका यूज किया जाता है, ये वाला फार्मूला। इस फार्मूले में म्यू को मैं म्यू को लिख सकते हैं म्यू नॉट इंटू म्यू आर। तो स्किन डेप्थ के फार्मूले में डायरेक्ट लिख रहा हूं, स्किन डेप्थ डेल्टा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन, या फिर यू कैन बी टेक इट हियर अंडर रूट 2 इंटू ओमेगा, म्यू की जगह लिख सकते हैं म्यू नॉट म्यू आर इंटू सिग्मा, दैट इज रिटन एज ए
इसकी जगह अगर मैं 2 पाई एफ लिख दूंगा, 2 पाई एफ, तो दिस इज रिटन एज ए, 2 से 2 कट जाएगा तो दिस इज अंडर रूट 1/पाई एफ म्यू नॉट म्यू आर सिग्मा. दिस इज रिटन एज ए 1/अंडर रूट पाई एफ म्यू नॉट म्यू आर सिग्मा. दिस इज द फॉर्मूला. स्किन डेप्थ का फार्मूला है. स्किन डेप्थ किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? वेयर, इस फार्मूले में, वेयर इस फार्मूले में एफ क्या है? एफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी है. वेयर एफ इज नथिंग बट द सप्लाई फ्रीक्वेंसी. स्किन डेप्थ सप्लाई फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है. सप्लाई फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देंगे, मतलब कंडक्टर से अगर आप डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का सिग्नल भेजेंगे तो स्किन डेप्थ चेंज हो जाएगी. स्किन डेप्थ चेंज हो तो स्किन इफेक्ट भी आपका चेंज होगा. इफ दैट इज डिफरेंट, मतलब आप फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है. एसी के लिए स्किन इफेक्ट अलग होगा, डीसी के लिए स्किन इफेक्ट की वैल्यू अलग होगी. ठीक है. सप्लाई फ्रीक्वेंसी F is called supply frequency. Mu R is called the relative permeability. Relative permeability. Permeability of the conductor. डिफरेंट मटेरियल के कंडक्टर के लिए रिलेटिव परमेबिलिटी अलग अलग होगी, तो स्किन इफेक्ट भी अलग अलग होगा. सिग्मा इज नथिंग बट द कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर. कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर. कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर. चलो, स्किन डेप्थ का अगर आपको फार्मूला मालूम है तो आप स्किन इफेक्ट का फार्मूला भी निकाल सकते हैं कि स्किन इफेक्ट किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा. जिन जिन चीजों पे स्किन डेप्थ डिपेंड करेगा उन चीजों पे स्किन इफेक्ट भी डिपेंड करेगा. तो लिख रहा हूं बेटा, स्किन इफेक्ट is inversely proportional to skin depth. और बेटा स्किन डेप्थ की जो वैल्यू होती है वो रख देते हैं यहाँ पर. इस फार्मूले में स्किन डेप्थ की वैल्यू रख देते हैं. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्किन डेप्थ? दिस इज नथिंग बट, यहां से आ जाएगा स्किन इफेक्ट इज इनवर्सली. स्किन डेप्थ की वैल्यू बेटा कितनी होती है? हेलो, स्किन डेप्थ होता है 1/√πf म्यू नॉट म्यू आर सिग्मा. और बेटा ये वैल्यू जब आपकी ऊपर जाएगी तो यहां से आपके पास स्किन इफेक्ट आ जाएगा. स्किन इफेक्ट किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? स्किन इफेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू √πf म्यू नॉट म्यू आर सिग्मा. दिस इज द फॉर्मूला. स्किन इफेक्ट आपके कंडक्टर की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है या फिर सप्लाई फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा? स्किन इफेक्ट सप्लाई फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा. कंडक्टर किस मटेरियल का बना है उस पर डिपेंड करेगा और कंडक्टर की कंडक्टिविटी पे भी डिपेंड करेगा. दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला. क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं. स्किन इफेक्ट, अगर मैं कंडक्टिविटी बढ़ाऊंगा तो स्किन इफेक्ट में क्या फर्क आएगा? अगर मैं फ्रीक्वेंसी को घटाऊंगा बढ़ाऊंगा तो स्किन इफेक्ट में क्या फर्क आएगा? रिलेटिव परमेबिलिटी को चेंज करने पे स्किन इफेक्ट में क्या फर्क आएगा? तो लिखना स्टार्ट करें बेटा. दो फार्मूले याद रखेंगे, एक तो स्किन डेप्थ का और दूसरा स्किन इफेक्ट का. हो गया.
लिखें, स्किन इफेक्ट डिपेंड ऑन द फैक्टर। नेक्स्ट हेडिंग डालें, स्किन इफेक्ट किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। स्किन इफेक्ट डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स। किन किन फैक्टर पे स्किन इफेक्ट डिपेंड करता है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आइडियल कंडक्टर में स्किन इफेक्ट कम होता है कि ज्यादा होता है। आइडियल कंडक्टर, जो आप कंडक्टर जो पढ़ते हैं आइडियल पढ़ते हैं, और आइडियल कंडक्टर में स्किन इफेक्ट आपका मैक्सिमम होता है। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट होने का मतलब कि स्किन डेप्थ जीरो होगी। हेलो, स्किन इफेक्ट इनफाइनाइट होने का मतलब क्या है, मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब स्किन सबसे ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा का मतलब आइडियल कंडक्टर में सबसे ज्यादा करंट आपके स्किन से ही फ्लो करेगा। ये फिर स्किन डेप्थ देखेंगे। अगर स्किन इफेक्ट इनफाइनाइट है, स्किन इफेक्ट अगर मेरा इनफाइनाइट है, तो स्किन डेप्थ की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। जीरो का मतलब, हेलो, स्किन डेप्थ जीरो होने का मतलब क्या है, ये लेंथ जीरो, ये लेंथ जीरो। हेलो, ये लेंथ कहां से, सरफेस से। ये लेंथ जीरो होने का मतलब सारा सारा करंट कहां से पास कर रहा है, केवल और केवल स्किन से पास कर रहा है, सरफेस से पास कर रहा है। तो आइडियल कंडक्टर में जब हम एसी करंट पास करते हैं तो उसके केवल और केवल स्किन से पास करता है, सरफेस से, और कहीं से नहीं पास करता। ये डेप्थ आपकी यहां से मेजर की, इस डेप्थ की वैल्यू यहां से मेजर की। अगर इस डेप्थ की वैल्यू जीरो है तो मतलब आप यहां पर खड़े हुए इस जगह पे, ठीक है, मैं बता रहा हूं। चलिए, पहला चीज है, पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि आपके आइडियल कंडक्टर में स्किन इफेक्ट कैसा होता है, मिनिमम की मैक्सिमम, या फिर कहां से पास करता है, ठीक है। तो पहला चीज लगते हैं फॉर आइडियल कंडक्टर। फॉर आइडियल कंडक्टर, आइडियल कंडक्टर की कंडक्टिविटी कितनी होती है, जरा बताओ। हेलो, आइडियल कंडक्टर की कंडक्टिविटी कितनी होती है, मुझे बताओगे क्या। आइडियल कंडक्टर की कंडक्टिविटी इनफाइनाइट होती है। कितनी होती है, इनफाइनाइट। फॉर आइडियल कंडक्टर की कंडक्टिविटी इनफाइनाइट होती है। रजिस्टिविटी उसकी, या फिर रेजिस्टेंस कितना होता है, जीरो होता है। लिख रहा हूं, फॉर आइडियल कंडक्टर द conductivity of ideal conductor, that is sigma equal to 0, and resistivity of ideal conductor, that is rho is equal to infinite। अरे जीरो कहां से, गलत लिख दिया, सॉरी सॉरी सॉरी। कंडक्टिविटी इनफाइनाइट होती है, आइडियल कंडक्टर की कंडक्टिविटी आपकी इनफाइनाइट होती है, और रेजिस्टिविटी जीरो होती है, ठीक है। कंडक्टिविटी आपको मालूम है तो आप जो है स्किन डेप्थ भी निकाल सकते हो। स्किन इफेक्ट, अगर आपको किसी कंडक्टर की कंडक्टिविटी मालूम है तो स्किन इफेक्ट और स्किन डेप्थ दोनों निकाल सकते हैं। पहले मैं स्किन डेप्थ देखता हूं कितना होगा। आइडियल कंडक्टर की स्किन डेप्थ, दैट इज डेल्टा। फार्मूला क्या था डेल्टा का, 1/√πf म्यू नॉट म्यू आर इंटू सिग्मा, ठीक है। फॉर आइडियल कंडक्टर सिग्मा की वैल्यू मालूम है। फॉर आइडियल कंडक्टर कंडक्टिविटी होती है इनफाइनाइट। कंडक्टिविटी इनफाइनाइट है, बस इसकी वैल्यू रखो और आपका स्किन डेप्थ का वैल्यू आ जाएगा आइडियल कंडक्टर के लिए। तो स्किन डेप्थ
डेल्टा की वैल्यू हो जाएगी 1/√πf μ0 μr into infinite. This is nothing but the zero. स्किन डेप्थ इज जीरो, मतलब हेलो स्किन डेप्थ कहां से मेजर किया जा रहा है? कंडक्टर के सरफेस से। यहां से विफ्ट मेजर, जीरो का मतलब आप कंडक्टर का सरफेस से, जैसे सरफेस पे है तो स्किन डेप्थ जीरो है। हेलो, क्या इससे कम डेप्थ हो सकती है क्या? नहीं, ये मिनिमम डेप्थ है। दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट। अगर स्किन डेप्थ मिनिमम है तो स्किन इफेक्ट कैसा होगा? मैक्सिमम होगा। दिस इज द मिनिमम। स्किन डेप्थ इससे कम नहीं, ये लेंथ जीरो से तो कम हो नहीं सकती। दिस इज द मिनिमम। तो स्किन इफेक्ट मैक्सिमम होगा। सो दैट skin effect is inversely proportional to skin depth. ठीक है, now this is 0 1। स्किन डेप्थ जीरो है आइडियल के लिए, तो कितना हो जाएगा? दिस इज इनफाइनाइट। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट। क्या इनफाइनाइट से बड़ा कोई नंबर हो सकते हैं? नहीं। तो स्किन डेप्थ कैसा? मैक्सिमम है। ठीक है, तो स्किन इफेक्ट में सबसे ज्यादा स्किन इफेक्ट किस कंडक्टर में होता है? आइडियल कंडक्टर में होता है। आइडियल कंडक्टर में जो करंट है, हेलो, मोस्ट ऑफ द करंट कितनी डेप्थ से पास करेगा? जीरो, मतलब पूरा करंट सरफेस से पास करेगा। ये स्किन डेप्थ वो डेप्थ है जिस डेप्थ से मोस्ट ऑफ द करंट पास करेगा। डेप्थ की वैल्यू जीरो है, मतलब सारा करंट आपका सरफेस से ही पास करा और कहीं से पास नहीं करता। पूरा का पूरा करंट कंडक्टर के सरफेस या फिर स्किन से ही पास करता है। मैक्सिमम स्किन इफेक्ट मैक्सिमम होने का मतलब कि करंट आपका कहां से? हेलो, डेप्थ निकाल लो। डेप्थ आपकी स्किन डेप्थ वही डेप्थ होती है जिस डेप्थ से मोस्ट ऑफ द करंट पास करेगा। ठीक है, तो डेप्थ की वैल्यू जीरो है, मतलब जीरो मतलब आप कंडक्टर के सरफेस का, मतलब कंडक्टर के सरफेस से ही करंट, आइडियल कंडक्टर के सरफेस स्किन से ही करंट पास करता है और कहीं से पास नहीं करता। पूरा करंट जब आप एसी करंट पास करेंगे तो उसकी पूरी स्किन से ही पास करेगा। ठीक है, दैट इज इनफाइनाइट का मतलब है दैट इज मैक्सिमम। स्किन इफेक्ट मैक्सिमम है, मतलब सबसे आपका सबसे ज्यादा आपका स्किन इफेक्ट आइडियल कंडक्टर देखा, मतलब सबसे ज्यादा करंट किस कंडक्टर की स्किन से पास करेगा? आइडियल कंडक्टर की स्किन से। स्किन इफेक्ट ज्यादा होने का मतलब कंडक्टर करंट जो है स्किन से ही पास करा, पूरी स्किन। और बेटा ये होना भी चाहिए मैक्सिमम, मतलब पूरा करंट आपका स्किन से, क्योंकि वेव डेप्थ की वैल्यू क्या है? जीरो। दिस इज मैक्सिमम। स्किन इफेक्ट कैसा है? ये मैक्सिमम, इससे ज्यादा तो वैल्यू हो नहीं सकती स्किन इफेक्ट। मैक्सिमम होने का मतलब है हेंस इन आइडियल कंडक्टर, विफ्ट देख लो, विफ्ट जीरो है मतलब सरफेस है। हेंस इन आइडियल कंडक्टर द AC current is only pass through the only वर्ड मतलब केवल, only pass through the surface of the conductor। ठीक है, यहां पर इसके ऊपर एक पॉइंट भी लिख लेते हैं, नोट करके लिखें। The skin effect इज मैक्सिमम। किस कंडक्टर में मैक्सिमम होता है? मैक्सिमम फॉर आइडियल कंडक्टर।
फ्रीक्वेंसी पे मैंने बताया था, फ्रीक्वेंसी डीसी के लिए बता देता हूं। डीसी के लिए, हेलो, डीसी के लिए स्किन इफेक्ट क्या होता है? कुछ होता है क्या डीसी में स्किन इफेक्ट? नहीं होता, तो स्किन इफेक्ट जीरो आएगा। मतलब स्किन डेप्थ क्या था ना, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब दैट इज, हेलो, जो मैक्सिमम इसकी वैल्यू हो सकती है। इनफाइनाइट का मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब डीसी के लिए आपका स्किन इफेक्ट पूरा पूरा करंट आपके पूरे पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लो करेगा। तो स्किन डिफेक्ट मैक्सिमम मतलब इतना ही तो हो सकती है। ये डेप्थ आपकी सेंटर तक तो हो सकती है। सेंटर के बाद आप देखें यहां से करंट घटेगा और सेंटर पे मिनिमम हो जाएगा। तो इनफाइनाइट मतलब मैक्सिमम डेप्थ है, मतलब दिस इज द आपका स्किन डेप्थ अगर आपकी मैक्सिमम है, मतलब करंट आपका मोस्ट ऑफ द करंट आपकी स्किन से नहीं पास कर रहा है, पूरे पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास कर रहा है। डीसी में स्किन डेप्थ की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी, मैक्सिमम। स्किन डेप्थ मैक्सिमम होने का मतलब, हेलो, स्किन डेप्थ अगर सबसे ज्यादा है तो स्किन इफेक्ट कम है। कम होने का मतलब स्किन से नहीं पास करा। स्किन इफेक्ट का मतलब है स्किन से पास करना है। स्किन इफेक्ट ना होने का मतलब स्किन से नहीं पास कर रहा है, मतलब आपके कंडक्टर के मोस्ट ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास कर रहा है। ठीक है, डीसी के लिए भी दिखा देता हूं, देखिए। लिखें, और डीसी के लिए बता देता हूं। डीसी के लिए स्किन डेप्थ इनफाइनाइट होगा, मतलब मैक्सिमम होगा। डेप्थ मैक्सिमम होने का मतलब इफेक्ट कम है। इफेक्ट, स्किन इफेक्ट कम होने का मतलब स्किन से नहीं पास कर रहा है, मोस्ट ऑफ द सरफेस से पास कर रहा है, मतलब पूरा पूरा, उससे ज्यादा सरफेस से पास नहीं कर सकता। हेलो, स्किन डेप्थ मैक्सिमम होने का मतलब स्किन इफेक्ट मिनिमम है। मिनिमम होने का मतलब इससे कम स्किन इफेक्ट होने मतलब पूरा पूरा जितना भी क्रॉस सेक्शनल एरिया, पूरे पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया पास, स्किन से नहीं पास कर रहा है। स्किन इफेक्ट कम होने का मतलब स्किन से ना पास करना, मतलब पूरे पूरे साल, अब उससे कम तो हो नहीं सकता, तो मतलब पूरे पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास करें। ठीक है, नाउ दिस इज नेक्स्ट फॉर डीसी। और डीसी के लिए अगर मैं बात करूंगा, डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपको मालूम होती है, दिस इज जीरो। तो स्किन डेप्थ कितना हो जाएगा? चलो, स्किन डेप्थ डीसी के लिए, स्किन डेप्थ का फार्मूला होता है 1/√π f म्यू नॉट म्यू आर इंटू सिग्मा। डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी मालूम है, वैल्यू पुट करिए। दिस इज 1/√π इंटू 0 इंटू म्यू नॉट म्यू आर इंटू सिग्मा। कितना आ जाएगा ये? इनफाइनाइट। कितना आ जाएगा? इनफाइनाइट। तो स्किन इफेक्ट कैसा हो जाएगा? हेलो, इनफाइनाइट, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकती, तो स्किन डेप्थ तो मैक्सिमम है, इनफाइनाइट से बड़ा नहीं हो सकता कुछ। तो स्किन इफेक्ट अगर ये मैक्सिमम है तो वो मिनिमम हो जाएगा। स्किन इफेक्ट मिनिमम होने का मतलब करंट स्किन से ना पास करके सारे पूरे पूरे कंडक्टर से पास, उससे कम तो स्किन इफेक्ट होने। अगर स्किन इफेक्ट जीरो है मतलब हाई नहीं, हाई नहीं का मतलब आपका कुछ भी जो भी आप करंट भेजेंगे वो पूरे पूरे स्किन से पास कर यूनिफॉर्मली पास करेगा। उससे कम मतलब स्किन इफेक्ट है ही नहीं, तो मतलब यूनिफॉर्मली। स्किन इफेक्ट होगा तो नॉन यूनिफॉर्म। स्किन इफेक्ट ना होने का मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। यूनिफॉर्मली मतलब पूरे पूरे जितना भी क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया वो पूरे पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास करेगा। स्किन इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, स्किन डेप्थ ये है इनफाइनाइट, जैसे जीरो। अब जीरो से कम तो हो नहीं सकता, मिनिमम, दिस इज मिनिमम। मिनिमम होने का मतलब स्किन इफेक्ट है ही नहीं, स्किन इफेक्ट नहीं है। स्किन इफेक्ट होने से ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। स्किन इफेक्ट नहीं है मतलब यूनिफॉर्म है, मतलब एक समान पूरे पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया से करंट पास करा। मिनिमम मतलब नो स्किन इफेक्ट। नो स्किन इफेक्ट occur in case of DC, so that current distribution, current
distribution inside the conductor is uniform, so that current used whole cross sectional area, whole मतलब पूरा, cross sectional area for the flow. अब मैं आपको लिखा देता हूं किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। ये तो दो क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। नो स्किन इफेक्ट, स्किन इफेक्ट इज मिनिमम मींस नो, जीरो का मतलब जीरो, जीरो का मतलब नो। किसको दे? चलो चलिए, अब हम लोग लिख रहे हैं किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो स्किन इफेक्ट का मैं फार्मूला पहले लिख देता हूं। स्किन इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्किन डेप्थ, और स्किन डेप्थ का फार्मूला था 1/√πf म्यू नॉट म्यू आर इनटू सिग्मा। तो जब ऊपर जाएगा तो स्किन इफेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू √πf म्यू नॉट म्यू आर इनटू एफ, म्यू नॉट इनटू सिग्मा। दिस इज द फार्मूला फॉर स्किन इफेक्ट। अभी मैंने बोला था इस फार्मूले को याद रखिएगा। अब आपको दिख रहा होगा कि जो स्किन इफेक्ट होता है वो आपका फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करता है। अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज्यादा होगी तो स्किन इफेक्ट भी ज्यादा होगा। टेलीकम्युनिकेशन लाइन में जब आप सिग्नल को भेजते हैं तो हाई फ्रीक्वेंसी भेजते हैं, टेलीफोन में हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल भेजते हैं, टेलीकम्युनिकेशन लाइन में फ्रीक्वेंसी इज वेरी वेरी हाई, सप्लाई फ्रीक्वेंसी, स्किन इफेक्ट इज वेरी वेरी हाई। तो आपके जो है जो टेलीफोन के कंडक्टर होते हैं उसमें करंट आपका मोस्ट ऑफ द करंट सरफेस से पास करता है, ठीक है। दूसरा आप देखेंगे कि जो स्किन इफेक्ट है वो कंडक्टिविटी पे भी डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी उतना ज्यादा स्किन इफेक्ट होगा। मोर कंडक्टिविटी मोर स्किन इफेक्ट। अभी हमने देखा भी कि आइडियल कंडक्टर की कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा स्किन इफेक्ट उसी में होता है। और आपका जो स्किन इफेक्ट है वो रिलेटिव परमेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। इफ रिलेटिव परमेबिलिटी इज मोर देन द स्किन इफेक्ट इज आल्सो मोर, ठीक है। चलो अब 1 बाय 1 करके लिखते हैं। पहला चीज है कि स्किन इफेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू √f। अंडर फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, या फिर आप इसको भी ऐसे बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो स्किन इफेक्ट बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी को घटाएंगे तो स्किन इफेक्ट घटेगा। तो एक को बढ़ाने पे दूसरा बढ़ रहा है, एक को घटाने पे दूसरा घट रहा है। तो प्रोपोर्शनल रिलेशन भी बोल सकते हैं, अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होगा, प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ f, ठीक है। यहां पर लिख रहा हूं फर्स्ट पॉइंट, स्किन इफेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ f, प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ f। अगर मेरी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो स्किन इफेक्ट ज्यादा होगा, और अगर मेरी सप्लाई फ्रीक्वेंसी कम होगी तो मेरा स्किन इफेक्ट क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो लिख रहा हूं हायर द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर द स्किन इफेक्ट। और उसके बाद आप देखेंगे टेलीकम्युनिकेशन लाइन में जो फ्रीक्वेंसी होती है ज्यादा होती है तो टेलीकम्युनिकेशन लाइन में स्किन इफेक्ट कम होता है, लेकिन
पावर लाइन में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। टेलीकम्युनिकेशन लाइन में आपका जो है किलो हर्ट्ज में या फिर मेगा हर्ट्ज में होती है, उसके मुकाबले पावर लाइन की फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, तो पावर लाइन में स्किन इफेक्ट आपका बहुत कम होता है। ट्रांसमिशन लाइन में स्किन इफेक्ट ना के बराबर देखा जाता है। ठीक है, चलो, इसलिए स्किन इफेक्ट कभी भी इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट कंसीडर नहीं करता। जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर स्किन इफेक्ट की ज्यादा केयर करते हैं। ठीक है ना, चलो क्या मैं लिख रहा हूं, higher the frequency of the signal, सिग्नल भेज रहे हैं, higher the frequency of the signal, higher the, उतना ही करंट, जितनी ज्यादा सिग्नल की फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा आपके कंडक्टर के सरफेस से या फिर स्किन से करंट पास करेगा। हायर द स्किन इफेक्ट इन द कंडक्टर, इन द कंडक्टर। ठीक है, यहां पर पहला पॉइंट लिखेंगे, एज द फ्रीक्वेंसी इन द टेलीकम्युनिकेशन लाइन, लिखे एज द frequency in the telecommunication line, as the frequency in the telecommunication line are more, is more, as the frequency in the telecommunication line is more, therefore the skin effect, in the telecommunication line is more. In the power transmission line, in the power transmission line, the frequency, हेलो, टेलीकम्युनिकेशन लाइन में किलो हर्ट्ज से फिर मेगा हर्ट्ज पे फ्रीक्वेंसी होती है, उसके मुकाबले पावर लाइन में फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है। The frequency in the power transmission line, the frequency level is only 50 hertz, only 50 hertz, which is very, very small, which is very, very small, which is very, very small, as compared to telecommunication, as compared to telecommunication line, that is टेलीकम्युनिकेशन लाइन में कितनी होती है, दैट इज मेगा हर्ट्ज की रेंज पे होती है, मेगा हर्ट्ज, so that in a power transmission line, in the power line लिख लीजिए,
पावर लाइन कर लीजिए, ट्रांसमिशन हटा दीजिए। पावर लाइन, पावर लाइन, पावर लाइन, द स्किन इफेक्ट, the skin effect is neglected. पावर लाइन में स्किन इफेक्ट नेग्लेक्टेड होता है, फ्रीक्वेंसी इज वेरी वेरी स्मॉल। इफ द फ्रीक्वेंसी इज वेरी वेरी स्मॉल, स्किन इफेक्ट आपका फ्रीक्वेंसी के रूट के प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी इज वेरी, तो स्किन इफेक्ट बहुत कम है, इज नेग्लेक्टेड, इज नेग्लेक्टेड और वेरी वेरी स्मॉल as compare to telecommunication line, telecommunication lines. Next, this is the first point. नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं जो स्किन इफेक्ट होता है वो रिलेटिव परमेबिलिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, लिख रहा हूं, स्किन इफेक्ट इज इनवर्स, दैट इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ म्यू आर। ठीक है, अगर आपका रिलेटिव परमेबिलिटी मटेरियल की क्या होगी, ज्यादा होगी, तो स्किन इफेक्ट भी ज्यादा होगा। कंडक्टर पे डिपेंड करता है स्किन इफेक्ट, और बेटा रिलेटिव परमेबिलिटी अगर कम होगी तो स्किन इफेक्ट भी क्या होगा, कम होगा। लिख रहा हूं, स्किन इफेक्ट इज depends upon the relative permeability, that is mu r of the conductor material. higher the relative permeability mu r, then skin effect is also higher in the conductor. तीसरा लिखेंगे, जो स्किन इफेक्ट होता है वो कंडक्टिविटी पे क्या करता है, डिपेंड करता है। मटेरियल की कंडक्टिविटी, कंडक्टर की कंडक्टिविटी, ज्यादा कंडक्टिविटी होगी ज्यादा स्किन इफेक्ट होगा। तो लिख रहा हूं, स्किन इफेक्ट is proportional to under root of sigma,
If conductivity of conductor is more, skin effect is more. If the conductivity is less, then the skin effect is also less. डिपेंड करेगा कि क्या पूछ रहा है, उतना ही आंसर आपको करना है जितना एग्जामिनेशन में पूछेगा मेंस में। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, फार्मूला लिख के छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और डायरेक्टली अगर लिखना चाहते तो इतना सब लिख दीजिए बस। क्या लिख रहा हूं? स्किन इफेक्ट, skin effect, it depends upon the conductivity of the conductor. If we increase the conductivity of the material, if we increase the conductivity of the conductor, then skin effect in the conductor is also increased. ठीक है। चौथा एक चीज आपको मैं यहां पर बताना चाहूंगा, यहां पर लिखा नहीं है लेकिन आपका कुछ और फैक्टर है जिन पे स्किन इफेक्ट डिपेंड करता है, जो कि आपके इनहेरेंट है, छुपे हुए हैं। ठीक है, उन फैक्टर के बारे में बात करते हैं। स्किन इफेक्ट टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, स्किन इफेक्ट टेम्परेचर में। लेकिन आप देखेंगे इस स्किन इफेक्ट के फार्मूले में कहीं टेम्परेचर रिलेटेड कोई टर्म नहीं है, तो आप देखेंगे कंडक्टर किसका बना होता है? मेटल्स का बना होता है, मेटल। और आप देखेंगे जो मेटल का रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर मैं मेटल का टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ये चीज सर ने आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में बताई होगी। इन मेटल इज अ पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट डिवाइस, या फिर मेटल का जो रेजिस्टेंस होता है वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। टेम्परेचर को बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है। फार्मूला आपने पढ़ा होगा बचपन में, किसी भी टी टेम्परेचर पे मेटल का या फिर मेटल मींस कंडक्टर जो होता है वो मेटल का बना होता है, दैट इज मेटल या फिर कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा किसी भी टी टेम्परेचर पे, दैट इज RT इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। पढ़ा है ना ये कि नहीं पढ़ा है? मेटल का जो टेम्परेचर होता है, रेजिस्टेंस होता है RT इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा मेटल का तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो लिख रहा हूं। और रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होता है रो सिग्मा रो L बाई ए। अगर टेम्परेचर को बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो इफेक्टिव एरिया कम हो जाएगा। करंट के फ्लो करने के लिए इफेक्टिव एरिया कम है, मतलब आपका करंट कम एरिया से फ्लो करेगा। कम एरिया से फ्लो करने का मतलब क्या हुआ कि आपका करंट कंडक्टर की स्किन से ज्यादा पास करे। जितना ज्यादा स्किन से पास करे इफेक्टिव एरिया कम। अगर इफेक्टिव एरिया कम हुआ तो करंट जो है कंडक्टर की स्किन से पास कर रहा है, तो स्किन इफेक्ट विल बी मोर। तो लिख रहा हूं बेटा, skin effect it depends upon temperature. Skin effect is depends upon the temperature। किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है।
स्किन इफेक्ट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? अगर मैं आपके कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ने से इफेक्टिव एरिया फॉर फ्लो ऑफ करंट इज रिड्यूस। और अगर इफेक्टिव एरिया कम हो जाएगा, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए कम हो जाएगा तो करंट मेरा स्किन से फ्लो, ठीक है। इफेक्टिव एरिया कम हो जाएगा तो आपका जो करंट है वो कंडक्टर की स्किन से ज्यादा पास करेगा, तो स्किन इफेक्ट इज मोर, ठीक है। प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाने पे स्किन इफेक्ट बढ़ेगा, तो यू कैन बी से दैट स्किन इफेक्ट, एक चीज को बढ़ाने पे स्किन इफेक्ट बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर को बढ़ाएंगे स्किन इफेक्ट बढ़ेगा, टेम्परेचर को कम कर देंगे तो स्किन इफेक्ट कम हो जाएगा। प्रोपोर्शनल रिलेशन बोल सकते। अब एक चीज रहेगी साइज के लिए, उसके लिए मुझे डेरिवेशन कराना पड़ेगा, तो नेक्स्ट टर्म पे उसको देखेंगे। नेक्स्ट क्लास आपकी 20 तारीख को होगी बेटा। मैंने आपको बताया था मेरे घर में शादी है तो मेहमान लोग आ गए हैं, तो मैं 3 दिन आपकी क्लास नहीं ले पाऊंगा, ठीक है। अभी मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्लास लूंगा, उसके बाद मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, ठीक है। तो 3 दिन तक आपका जो है मेरा ऑफ रहेगा, सर का देखते हैं, तो 2-3 दिन आपकी अब छुट्टी रहेगी जो है, ठीक है। 11 बजे से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्लास लूंगा, ठीक है, जिसमें SCR आपका कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, अपलोड कर देंगे, इतना परेशान हूं। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि हो नहीं पाएगा, वो बीच में स्टार्ट होगा फिर, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच। चलिए, थैंक यू वेरी मच।